ओम ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृत्युर्भृतम्। शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम अभ्यादाने। अभ्यादान को होता है प्रारंभ को अभ्यादान कहते हैं। मंत्र के आरंभ में प्लुत होता है। ओम अग्निमीळे पुरोहितम अभ्यादाने दिगे ओम इत्यक्षरम उद्गीतम उपासीत। ये मंत्र का आरंभ नहीं है। प्रत्युदाहरण में है। छांदोग्य उपनिषद का पहला ही वो है। मंत्र तो वो ही होते हैं ना जो संगीता में होते हैं। ये ब्राह्मण। ये यज्ञ कर्मणि ये इत्येतस्य यज्ञ कर्मणि प्लुतो भवति। ये यजामहे यज्ञ कर्मणि इति किं ये यजामहे इति पंचाक्षरम् इति स्वाध्याय काले महाभूत। ये जो 5 अक्षर ऐसा जो कहा है ना, ये यजामहे इति पंचाक्षरम् इति स्वाध्याय काल में ना, जब हम वो कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये यजामहे इत्यत्रे वयं प्लुता इष्यते। ये यजामहे यहीं पर ये प्लुत चाहते हैं। ये यजामहे इत्यत्र 1 6 4। तो कह रहे हैं इत्यत्रे अयं प्लुता इष्यते न भवति ये दिवासो दिवि एकादशस्थ। जो देवता है ना दिवलोक में एकादशस्थ। एकादशस्थ। ये यजामहे इत्यत्रे वयं प्लुता इष्यते ईहि न भवति, यहाँ नहीं होता है। ये देवासो दिवि एकादशस्थ इति। कहीं का मंत्र है? कितना मंत्र है ये? 139 ऋग्वेद। सर प्रणवष्टे यज्ञ कर्मणि इति वर्तते। यज्ञ कर्मणि टे प्रणव आदेशो भवति। यज्ञ कर्म में टी भाग को प्रणव आदेश होता है। कैस प्रणवो नाम पादस्य वा अर्धर्थस्य वा अन्त्यम अक्षरम उपसंगृह्य तदाद्यक्षर शेषस्य स्थाने त्रिमात्रम ओकारम ओंकारम वा विदधति तम प्रणवमित्याचक्षते। यज्ञ कर्मणि इति किम? यज्ञ कर्म में ऐसा क्यों कहा? यज्ञ कर्मणि टे प्रणव आदेशो भवति। यज्ञ कर्म में टी को प्रणव आदेश होता है। टी भाग को प्रणव आदेश होता है। तो ये प्रणव क्या चीज है? तो कहते हैं पादस्य वा
अर्धर्चस्य वा, किसी पूरे पाद के स्थान में या किसी ऋचा के आधे भाग के स्थान में, अंत्यम अक्षर उपसंहृत्य, अंत्य अक्षर को उपसंहृत करके, अंत्यम अक्षरम से अक्षर शब्द क्या लोगे? अंत्यम अक्षरम स्वरोत्तर अक्षर शब्द विवक्षिता, स्वर अक्षर शब्द से लेंगे। जो पाणिनि का आचोन्त्यादि टी है ना, उसी को प्राचीन आचार्य कैसे घुमा घुमा करके बना रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। पाणिनि ने तो कह दिया अचो में अंतिम अक्षर भय आदि में जिसके अंत्य अक्षर, हमें बहुत ही इजी है समझने में टी जो है ना, व्याकरण पढ़ने वालों के लिए। पर ये क्या क्या बता रहे हैं देखो, घुमा घुमा करके। अंत्यम अक्षरम उपसंहृत्य, अंत जो अच है उसको लेकर, तदाद्य अक्षर शेष से स्थान है। अब ये तदाद्य अक्षर शेष जो शब्द आया ना, तदाद्य अक्षर शेष क्या चीज है? अंत्यच को लेकर तदाद्य अक्षर शेषस्य का समास है अक्षरम च शेषश्च। अक्षर तो अज हो गया और शेष का मतलब हल हो गया। अक्षर शेष, अक्षर शेषम समाहार द्वंद हो गया। तद अंत्यम अक्षरम आदिर यस्य तत् तदादि, तदादि च तद अक्षर शेषम च तदाद्य अक्षर शेषम, कुछ ज्यादा ही जटिल बना दिया। अक्षर शेष, अक्षर और हल, और वह अंत्य अक्षर आदि में है जिसके, उसको तदादि कहेंगे। तदादि च तद अक्षर शेषम च, तदादि और तद अक्षर शेष, इसको तदाद्य अक्षर शेष कहेंगे। तदादि शब्द में हम बहुव्रीहि समास करेंगे, वह आदि में है जिसके, तदादि। तद अंतर अंत्यम अक्षरम आदि से तदादि कहने से क्या आएगा? वह अंतर, वह अंतिम अक्षर आदि में है जिसके। जैसे उदाहरण को पकड़ करके देखो, अपाम रेतांसी जिनवती, अपाम रेतांसी जिनवती, जिनवती का जो ई है, जिनवती शब्द का जो ई है, यहाँ पर प्रणव आदेश होता है ना टी भाग को। प्रणव क्या चीज है? पादस्य वा अर्धर्चस्य वा अंत्यम अक्षरम उपसंहृत्य, अंत्य अक्षर का उपसंहार करके, ग्रहण करके, अंत्यम अक्षरम उपसंहृत्य माने गृहीत्वा, अंत्यम अचम गृहीत्वा। तो जिनवती में अंतिम अक्षर क्या है? ई। अंतिम अक्ष को लेकर तदाद्य अक्षर शेषस्य स्थाने त्रिमात्रम ओकारम ओंकारम वा विदधति, त्रिमात्र ओंकार या ओंकार का विधान करते हैं, उसको प्रणव नाम से पूर्वाचार्य कहते हैं। माने यहाँ पर क्या रहा? अक्षरम च शेषश्च हल, शेष शब्द से अक्षर की अक्षर की दृष्टि से शेष क्या होगा? हल ही होगा। तस्य शेष व्यंजनम, अक्षर का जो शेष है वो व्यंजन होगा। माने तद अंत्यम अक्षरम आदौ यस्य अक्षर शेषस्य, यस्य से अक्षर शेष ले रहे हैं, या यस समुदाय से। अक्षर शेष का मतलब हो गया स्वर, और स्वर का जो शेष व्यंजन, तो तदाद्य अक्षर शेषस्य, तदादि तो वह अंतिम अक्षर आदि में है जिसके, वो तदादि हो गया। अक्षरम च शेषस्य समाहार द्वंद, अक्षर मानी स्वर और उसका शेष व्यंजन हो गया। तदादि च तद अक्षर शेषम च तदाद्य अक्षर शेषम, यत्र अंत्यात् स्वरात् परम व्यंजनम नास्ति तत्र से, जहां अंतिम स्वर से परे व्यंजन नहीं मिलेगा तो केवल उसी को ले लेंगे। आद्यंत वद एकस्मिन् व्यपदेशोद् भाव एकस्मिन् से। तदादि तस्य बहुबेर अन्य पदार्थ।
व्यपदेशी भावेन तत्रापि तदादि व्यपदेशो भवति। यत्र अन्त्यात् स्वरात् परम व्यंजनम अस्ति तत्र सह स्वरेण व्यंजनम अन्य पदार्थ। स्वर के सहित व्यंजन अन्य पदार्थ होगा तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि से, नहीं तो केवल वो स्वर ही अन्य पदार्थ हो जाएगा। तदादि अक्षर शेष है जिसके जिस समुदाय के, तो वहां पर अच को ही ग्रहण कर लेंगे व्यपदेशीवत भाव से। और कहीं पर व्यंजन यदि है तो व्यंजन के सहित जो समुदाय बनेगा वो तदाद्य अक्षर शेष होगा। अंत्यम अक्षरम उपसंगृत्य, अंत स्वर को लेकर, अक्षर मानी स्वर अच। यहाँ पर ये जो दिया है कि प्रणव क्या है, पादस्य अर्धर्चस्व शास्त्रांतर प्रसिद्ध आश्रियते देवतावत। जैसे देवता की व्याख्या कहीं दूसरे शास्त्र में जो की है ना वो ले ली जाती है, ऐसे यहाँ पाद शब्द से शास्त्रांतर प्रसिद्ध आश्रियते, शास्त्रांतर परिभाषया प्रणव स्वरूपम दर्शयति। शास्त्रांतर में प्रसिद्ध जो प्रणव की परिभाषा दी गई है उसको लेना है। यहाँ तो प्रणव का परिभाषण नहीं किया है, अप्रसिद्ध है, इसलिए प्रश्न किया कि जैसे देवता के बारे में यहाँ तो कुछ नहीं कहा है, तो कहीं कहा है वहां का स्वरूप यहाँ स्वीकृत किया जाएगा। शास्त्र देवता शब्द है मान लो, तो देवता क्या है यहाँ थोड़ी कह रखा है, तो दूसरी जगह, इसलिए वो इसने कहा था, मेरे को पता नहीं, नैकम शास्त्रम अधियानो गच्छति शास्त्र निर्णय। एक शास्त्र को जो पढ़ रहा है और दूसरे के छू नहीं रहा है उसको शास्त्र का कुछ पता नहीं चलेगा। चरक में कहा है, सुश्रुत में कहा है ऐसा, नैकम शास्त्रम अधियानो गच्छति शास्त्र निर्णय। एक शास्त्र पर ही केंद्रित है तो उस शास्त्र के निर्णय को नहीं प्राप्त कर सकता। मुझे शास्त्र देवता पाणिनि का सूत्र पढ़ रहा है, देवता का पता नहीं है तो कैसे पता चलेगा? देवता का पता दूसरी जगह जाकर के पता लगेगा। ऐसे यहाँ पर प्रणव क्या है यहाँ थोड़ी पता लगेगा, दूसरी जगह जो परिभाषा की है उसका उससे पता लगेगा। तो पाणिनि ने सैकड़ों जगह कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे नक्षत्र आदि का पता यहाँ थोड़ी लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, दूसरी जगह ज्योतिष शास्त्र में जाकर के पता लगेगा नक्षत्र क्या है। तेन रक्तम रागा नक्षत्रेण युक्ता काला, नक्षत्रेण युक्ता काला, नक्षत्रवाची से नक्षत्र क्या है यहाँ थोड़ी पता लगेगा, ज्योतिष शास्त्र वाले बताएंगे नक्षत्र क्या है, ऐसा कह रहे हैं। जैसे प्रयाज से विभक्ति का कार्य महाभाष्य में शुरू में आता है, प्रयाज से विभक्ति, प्रयाज क्या है, विभक्ति क्या है, विभक्ति कुर्वन्ति, ये मतलब हजारों चीजें बताई जा सकती हैं जो कि पाणिनि व्याकरण में शुरू से अंत तक यहाँ जिन सब व्यवहारों को किया गया है वो यहाँ से पता नहीं लगेंगे, दूसरी दूसरी जगह से पता लगेंगे। मान आदि परिमाण आदि की, जैसे मान लीजिए आढ़क क्या है, ये सब यहाँ थोड़ी पता लगेंगे। इसलिए सर्वार्था नाम व्याकरणात् वैयाकरण उच्यते, प्रत्यक्षदर्शी लोका नाम प्रत्यक्षदर्शी, सर्व अर्थों का व्याकरण करने से वैयाकरण कहलाता है। भवे नर प्रत्यक्षदर्शी सर्वदर्शी, प्रत्यक्षदर्शी लोका नाम सर्वदर्शी भवे नर, प्रत्यक्षदर्शी लोका नाम सर्वदर्शी भवे नर। सर्वदर्शी जो होता है ना वही वैयाकरण हो सकता है। सब शास्त्रों के अभिप्राय को जो समझ रहा है, यहाँ पर प्रमाण आदि शब्द आते हैं तो वाक्य आदि आते हैं, वाक्य विषय में कुछ बातें आती हैं, तो वाक्य का निर्णय यहाँ थोड़ी कर रखा है, वो तो फिर दूसरी जगह पता लगेगा। तो यही बात यहाँ पर है, पादस्य वार्धर्च शिवांत्यम अक्षरम संगृह्य, अंत अक्षर को लेकर तदाद्य अक्षर शेष स्थाने, तदाद्य अक्षर शेष अक्षरम च शेषश्च हल अक्षर शेषम,
शेष हल हो गया। तदादि च तदक्षरम च तदाद्यक्षरम तदाद्यक्षरम तदादि नहीं, क्या कर दिया ये, अक्षर शेष, अक्षरम च शेषश्च अक्षर शेषम, और फिर शब्द है तदाद्यक्षर शेषस्य। तदादि वह आदि में जिसके, वह कौन, अंत्य अक्षर आदि में है जिसके, तदादि अंतिम अक्षर आदि में है जिसके, जिसके किसके, अक्षर शेष के। अक्षर शेष क्या होगा, अच और हल, व्यंजन का समुदाय। तो वह अंतिम अक्षर आदि में है जिस अक्षर शेष के, आदि में है जिस अक्षर शेष के। तदाद्यक्षर शेषस्य अक्षरम च शेषस्य हल इति अक्षर शेषम तद अंत्यम अक्षरम आदिर्यस्य तदादि तदादि च तदक्षर शेषम च तदाद्यक्षर शेषम तस्य टेः। अभी भी मैं कह नहीं पा रहा हूँ, मेरे कोई दिक्कत हो रही है, आप लोगों को तो दिक्कत होनी है फिर, है। तदाद्यक्षर शेषस्य प्रणवस्ते पादस्य वा अर्धस्य वा अंत्यम अक्षरम संगृह्य, अंत्य अक्षर को ग्रहण करके, उपसंगृह्य मानी गृहीत्वा, तदाद्यक्षर शेषस्य स्थाने त्रिमात्रम ओंकारम ओंकारम वा ओकारम ओंकारम वा, या तो ओकार या ओम। ओ को भी प्रणव कहते हैं और ओम को भी प्रणव कहते हैं, है? ओ शब्द भी प्रणव के लिए है और ओम शब्द भी प्रणव के लिए है। ओंकारम में तो कार शब्द स्वरूप निर्देश के लिए है, ओंकारम का मतलब ओंकार नहीं, ओम। ओ या ओम, जो विदधति मानी आचार्य विदधति, प्रथमा का बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है ये विदधति। दधाति धत्त दधति, विदधाति विधत्त विदधति, तम प्रणवम इत्याचक्षते। तो तदाद्यक्षर शेष पर फिर एक बार धावा बोलते हैं। तदाद्यक्षर अक्षरम से शेषश्च हल अक्षर शेषम, और तदादि क्या होगा, तद अंत्यम अक्षरम आदिर यस्य, अंत्य आदि में है जिसके, उसको तदादि कहते हैं। अंत्य अच आदि में है जिसके, तद अंत्यम अक्षरम आदिर यस्य। जो कहाँ कहीं पर ऐसी भी स्थिति बनेगी कि अंत्य अक्षर किसी के आदि में नहीं है, तो उसी को ले लेंगे तदादि शब्द से, अंतिम अक्षर को ही ले लेंगे। और जहाँ अंतिम हल मिलेगा तो तदादि शब्द से उसके सहित ले लेंगे। और तदादि और अक्षर शेष शब्द से उन दोनों को ही कहेंगे। जैसे प्रचोदयात शब्द है, ये जो आ है ना, ये अंत्य है, और वह आदि में जिसके, तो आत आ गया। अब तदादि कहने से आत आ गया, और साथ में फिर ये और जोड़ रखा है तदाद्यक्षर शेष। ये तो अक्षर है और ये शेष है। अक्षर मानी अक्षर मानी अच, और शेष मानी व्यंजन। तो अक्षर शेष से तो आ और तय आ गया। तदादि तद अक्षर शेष, जो तदादि है वही अक्षर शेष है। अब के काबू में आ गया। तदादि जो है वही अक्षर शेष है, तदादि से भिन्न नहीं है अक्षर शेष। अक्षर और शेष, अक्षर मानी अच और शेष मानी व्यंजन। तो
हल और मतलब अच और व्यंजन को अक्षर शेष कहा, और जो तदादि है वही अक्षर शेष है। तदादि कहने से वो अंतिम अक्षर आदि में है जिस तय के, और कहीं मान लीजिए केवल स्वर मात्र है तो वही ले लेंगे। टी ग्रहणम सर्वादेशार्थम, टी ग्रहण जो है सर्वादेश के लिए है। ओकार सर्वादेशो यथा स्यात् व्यंजनान्ते अन्त्यस्य मा भूत्। व्यंजनांत स्थल में ना अंतिम को ना हो इसलिए टी पढ़ दिया है। यज्ञ कर्मणि तेवपाम रेतांसि जिन्वति है। ई भाग के स्थान पर प्रणवास जो व्यंजन होगा वो लुप्त हो जाएगा। व्यंजन भी और स्वर भी, उसकी जगह ओ आ जाएगा या ओकार ओम आ जाएगा। जैसे जिनवती के ई की जगह है जिनवतोम बन जाएगा। दूसरे वाले में क्या शब्द है? सुमनी। सुम नहीं, क्या है? देवान देवान जिगाति सुम्न यू, सुम्न योम बन जाएगा। सुम्न यू है विसर्ग सहित। सुमनयु का जो सकार है वो अक्षर शेष हो। अक्षर और शेष, अक्षर तो स्वर और शेष मानी। कभी कभी अक्षर शब्द केवल स्वर के लिए आता है, कभी कभी अक्षर शब्द अच और हल के समुदाय के लिए आ जाता है। परिस्थितियां हैं उसके अनुसार निर्णय करना पड़ेगा कहाँ क्या आ रहा है। याज्ञान्ता याज्ञा नाम ये याज्ञा कांडे पठ्यन्ते मंत्रा तेषाम अन्त्यो यष्टि स प्लवते यज्ञ कर्मणि। याज्ञा नाम ये याज्ञा कांडे पठ्यन्ते मंत्रा, याज्ञा कांड में जो मंत्र पढ़े हैं ना, तेषाम अन्त्यो यष्टि उनके अंत में जो टी है वो प्लुत को प्राप्त होता है यज्ञ कर्म में। याज्ञा नाम ये याज्ञा कांडे पठ्यन्ते मंत्रा, याज्ञा कांड है एक मंत्रों का समुदाय, कांड मानी मंत्र समूह। याज्ञानुवाक्या, याज्ञा और अनुवाक्या तो तेषाम अन्त्यो यष्टि स प्लुते यज्ञ कर्मणि स्तोमैर्विधेम अग्नये जीवाम अग्ने चकृषे हव्यवाहाम अग्नयाई। अग्नये था ना, तो अग्नये का अग्नया ई ऐसा हो जाएगा। ये जो दूरा दूते पुरस्यार्धस्याजितौ, ये जो सूत्र आगे आ रहा है ना, उससे ए को पूर्वार्ध को तो आ हो गया और प्लुत हो गया, और उत्तरार्ध को ई हो गया। हे अग्ने जिह्वाम हव्यवाहम चक्रिषे, हव्य को लेने वाली तुम जिह्वा को रच देते हो, बना देते हो। श्री अरविंद को अग्नि सूक्त सबसे प्रिय है, अग्नि सूक्तों की व्याख्या की है वेद की। प्रमुखता से अग्नि सूक्तों की व्याख्या की है, लगभग 4000 मंत्रों की व्याख्या। इतना सारा लिख दिया है, 35 कितना है, 500 पृष्ठ के 35 वॉल्यूम। पढ़ता होगा कोई पढ़ता होंगे कुछ लोग, बहुत थोड़े। थोड़े तो थे, अब यहाँ भी सारे वेद मंत्रों को कौन पढ़ते। हमारे गुरुजी तो बोले भाई मैंने तो अपना 200 मंत्र छांट रखे, उतना ही है मेरे लिए वेद। सारे वेद में से 200 मंत्र छांट लिए, वही है मेरे लिए, तो उतना ही है वेद।
मैं एक बार बोला कि ये गीता के श्लोक का क्या क्या अर्थ होगा। बोले मैं तो व्याख्याकार नहीं हूँ भाई, मैं तो जो गीता से अच्छा लगता है वो ले लेता हूँ, किसी व्याख्याकार से पूछना पड़ेगा। तो ये भी एक ढंग है ना, सबको सांस लेने का मौका है इस अस्तित्व में। ये नहीं कि बस यही लोग जिंदे रहेंगे, बाकी सब। अंत ग्रहणम किम याज्ञा नाम ऋचा काश्चिद वाक्य समुदाय रूपा। कुछ वाक्य समुदाय रूप ऋचाएं हैं, तत्र यावन्ति वाक्यानि तेषां सर्वेषां ते प्लुता प्राप्नोति सर्वान्त्य सेविष्यते तदर्थम अंत ग्रहणम। सर्वांत्य को चाहते हैं, उसके लिए अंत ग्रहण किया। हम्म। ये क्या इष्टि बन गई, सर्वांत्य सेविष्यते तदर्थम अंत ग्रहणम। अंतगन से क्या करेंगे? अंतगन से क्या उपलब्धि हुई? याज्ञांता में जो अंत है ना, इसलिए पढ़ा है कि याज्ञा नाम की जो ऋचाएं कुछ वाक्य समुदाय का नाम है, वाक्य समुदाय रूप है। तो जितने वाक्य थे उन सब के टी को प्लुत प्राप्त होता है, तो सबके अंत वाले वाक्य के टी को प्लुत होगा, सारे वाक्यों के अंत में प्लुत नहीं होगा। सबके अंत में जो वाक्य है ना, कुछ वाक्य मान लो 5 वाक्य हैं, उसमें सबसे अंतिम वाक्य सबसे अंतिम वाक्य के टी को प्लुत हो जाएगा। सर्वांत्य सेविष्यते तदर्थमंत ग्रहण है। ब्रूहि प्रेष षोषट वोषट वहाना मादे। ब्रूहि प्रेष षोषट वोषट आवह, इनके आदि को प्लुत होता है यज्ञ कर्म में। अग्नये नु ब्रूहि प्रेष्य अग्नये सो गोमयान प्रेष्य षोषट अस्तु षौषट वोषट सोमस्याग्ने बीहि वोषट। ब्रीहि नहीं है, बीहि वोषट है। आवह अग्निम आवह, तो इन शब्दों के आदि को प्लुत हो रहा है, जैसे ब्रू के ब्रू को हो रहा है अग्नयन ब्रूहि। जैसे कोई वहां पर जो है एक उद्गाता होता है, होता होता है, तो अध्वर्यु है, ब्रह्मा है, 4 ऋत्विक प्रमुख होते हैं। ब्रह्मा जो है वो तो मौन केवल निरीक्षण करता रहता है, उद्गाता यज्ञ की सारे क्रियाकलाप करता रहता है, आहुति वगैरह देता है। होता मंत्र पाठ करता है, उद्गाता साम मंत्र को उच्चारण करता है, होता ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है। तो ये अध्वर्यु बोलता है अग्नयेन ब्रूहि, अग्नि के लिए अच्छे अच्छे बोल बोलो। अनुब्रूहि का मतलब अच्छे अच्छी प्रशंसा करो अग्नि देवता की। फिर वो बोलना शुरू करता है। ये जो अध्वर्यु है ये प्रेस देता है, प्रेस। प्रेस का मतलब एक प्रकार का निर्देश देता है कि आप अग्नि देवता की प्रशंसा में कुछ बोल बोलिए जी। तो वो बोलता है फिर अग्नि त्वमग्ने प्रयाजानाम पुरस्ता त्वम पश्चात, ऐसे बोलता है। हे अग्नि तुम ही प्रयाजों के आदि हो, तुम ही अंत हो। हैं? ऐसी प्रक्रिया है। अग्नयन ब्रूहि अग्नये गोमयान प्रेष्य, अग्नि के लिए जो गोमय है, जो कंडे हैं उनको भेजो। स्रौषट अस्तु स्रौषट ऐसे बोलता है वो।
ये ठीक है। सोमस्य अग्निभिः वोषट, हे अग्नि सोम का वो करो, सोम को प्राप्त कराओ। वो शक्ति क्या? स्वाहा के अर्थ में वोषट है, वषटकार वोषट। कई विशेष विषय में वोषट बोलेंगे। अग्निम आवह, अग्नि को लाओ। हैं? हाँ स्त्रौषट, स्त्रौषट पता नहीं अभी क्या क्या है ये दिए हैं। तथा च वषट इत्येके समामनन्ति अस्तु स्वधा इति प्रत्याश्रवणम इत्यत्रापि भवति। अस्तु स्वधा इति स्रोत स्थानापन्नानाम, स्वधा के अर्थ में सौषट है, स्वाहा के अर्थ में वोषट है। अस्तु स्वधा इति स्रौषट स्थानापन्नत्वात्। वषड इत्येके समामनन्ति, ओषड इत्येके, वाषड इत्येके, वोक्षड इत्येके, वाक्षड इत्येके, वक्षाड इत्येके षड्विधस्यापि वषट्कारस्य प्लुतो भवति। वषट्कारोपलक्षणत्वाद् वोषट शब्दस्य। ब्रूहि स्थानापन्नत्वात् स्वधा शब्दस्य। तथु ब्रूहि पित्र्याय अनुस्वधा, पितरों के लिए जो होती है वो स्वधा होती है, देवताओं के लिए स्वाहा होता है। महर्षि दयानंद ने पूरा इसको धरती के साथ जोड़ करके व्याख्यान कर दिया है। छोड़ो ये कहीं स्वर्ग नरक, कहीं इसको ठीक करो, इस धरती को शुद्ध करो, शुद्ध बनाओ, बढ़िया बनाओ, वैसा कर दिया। किसी ने आक्षेप किया है कि मैं अंग्रेजी का वो पढ़ रहा था, उसकी भूमिका उपनिषद की, आर्य समाज के प्रवर्तक ने बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करके सब खंडमंड कर दिया। बुद्धि, तर्क बुद्धि लगा करके ना शास्त्रों का जो है ना कुछ का कुछ कर डाला, ऐसे व्याख्यान कर दिया। क्यों? किसी के लिए वरदान है, किसी के लिए परेशानी है। एक ही व्याख्यान, कोई कोई तो कह रहे हैं कि बहुत ही कमाल कर दिया है, सारा लॉजिकल बना दिया। कोई कह रहा है कि ये सब जो है ना तोड़ फोड़ कर दिया। पर महर्षि दयानंद का जो भक्ति है और उनका शास्त्र निष्ठा है वो तो अद्भुत है। पर ये मतलब बुद्धि संगत होना चाहिए, ऐसे जोड़ दिया उन्होंने। शास्त्र की जो निष्ठा है वो तो बेजोड़ है, कोई उसमें शंका नहीं उनको। पर शास्त्र में युक्ति युक्त ऐसे शब्द बोलते हैं, युक्ति युक्त होना चाहिए वो। पर फिर ये इसका दिक्कत ये होती है कि ये जो सामान्य लोग हैं ना वो भी फिर तर्क का प्रयोग करने लगते हैं, और उनकी बुद्धि इतनी सी है, हैं? ये जो मेधावी लोग हैं, महर्षि दयानंद तर्क का प्रयोग करे वो तो अच्छी लगती है, पर ये जो गांव के लोग हैं ना वो भी तर्क का प्रयोग करेंगे, कहेंगे कि ये शंकराचार्य जी को इतना भी नहीं पता है कि ये जो है जीव ब्रह्म एक है। जैसे कि शंकराचार्य जी से भी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और फिर वैसा व्याख्यान कर रहे हैं। अग्नि प्रेषणे, अच्छा आवह देवान यजमानाय इत्येवम् आदौ अयं प्लुतो न भवति। आवह देवान यजमानाय, देवताओं को यजमान के लिए पुकारो, बुलाओ, लाओ। आवह माने लाओ। इत्येवम् आदौ प्लुतो न भवति सर्वे विदेश छंदसि विकल्प्यन्ते। अग्नि प्रेषणे परस्य च अग्निधा प्रेषणम, अग्नि प्रेषण षष्ठी समास। तस्माद् एव आदेः तत्रैव आदेः प्लुतो भवति। तत्रैव आदेः पाठ है ना? तत्रैव आदेः, तत्र आदेः प्लुतो भवति। परस्य च आश्रावय, ओश्रावय, ओ को भी हो गया, श्रा को भी हो गया, आ को भी हो गया, श्रा को भी हो गया। अत्रैव अयं प्लुतः इष्यते, यही प्लुत चाहते हैं। तेनी न भवति। अग्निदग्निन् विहर बर्हि, बर्हि स्त्रीणीः तदर्थं केचित् वक्ष्यमाणं विभाषा इति अभिसंबध्नन्ति।
ओ स्वधा इति आश्रवणम इत्यत्र तु तत् स्थानापन्नत्वात् भवति। आवह देवान यजमाना इत्यम आदिशु, आदि शब्द से क्या लेंगे? आदि शब्द आवह जात वेदा सुयजा यज इत्यादि का ग्रहण हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाले मंत्र में था ना, आवह देवान यजमानाय इत्यमाद, आदि शब्द से कुछ और भी लेंगे। और अग्नित प्रेष ने यही प्लुत चाहते, कहाँ पर? अग्नि आस्त्रावय ओस्त्रावय, अग्नित प्रेष ने। अग्नित शब्द का मतलब होता है एक ऋत्विक होता है। अग्नित अग्नित एक ऋत्विक होता है, उसको उसको प्रेषण। अग्नित शब्द का धकारांत शब्द है अग्नित। अग्निद के ध को खरीचे से तय हो गया अग्नित। अग्निद के प्रेषण में अग्निद अग्नीन विहर बर्हि स्त्रीणि तदर्थम केचित् वक्ष्यमाणं विभाषा इति अभिसंबध्नन्ति। उसके लिए कुछ लोग वक्ष्यमाण विभाषा को जोड़ देते हैं। साच है व्यवस्थित विभाषा, और वो व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित विभाषा में कार्यों की व्यवस्था करते हैं। अपरा सर्वै प्लुत साहसम अनिच्छिता विभाषा विज्ञेया। दूसरे आचार्य ये कह रहा है कि सारा ही प्लुत प्रकरण साहसम अनिच्छता विभाषा वक्तव्य, साहस को न चाहते हुए। साहस का मतलब शास्त्र का परित्याग करना ही साहस है यहाँ पर तो। महाभाष्य की पंक्ति है। क्या? अपर आपने लिखा है सर्वे प्लुत साहसम। ये तो उद्धरा उद्धर अभिहरा अभिहरिति छांदस प्लुत व्यत्यय है। छांदस प्लुत व्यत्यय हो रहा है। यज्ञकर्मणि ते ओश्रावय। अभिहर अभिहर क्या? अभिहर 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 तो वही है। उद्धर अभिहर माने इसका हरण करो, उसको लाओ। बरही क्या है? बरही बरही तो वो डाब वगैरह होती है, बिछाते हैं ना जो वहाँ यज्ञ में आसन। बरही नहीं। स्त्री नहीं फैलाओ। बरही माने बरही को फैलाओ। बैठने के लिए बिछाओ। हाँ, वो बरही बिछा देते हैं तो फिर उसमें विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने हे, पृष्ठ प्रतिवचने विभाषा हे प्लुतो भवति अकार्षिकटम देवदत्त अकार्षम ही। ये पूछे गए के उत्तर में अकार्षिकटम देवदत्त, ये तो प्रश्न है और उत्तर क्या है? अकार्षम ही। तो यहाँ विकल्प से हो गया अकार्षम ही। देवदत्त चटाई बुना ली? हाँ जी बुना ली है, बुन ली है। अलावी केदारम देवदत्त अलावी अलाविशम ही। अलाविशम ही, ही वो हो जाएगा, ही को प्लुत हो रहा है। अलाविशम ही ऐसे बोलता है वो। पृष्ठ प्रतिवचने इति किम कटन करिष्यति ही, हेरिति किम करो करोमि ननु। यहाँ सबको नहीं होगा। प्रतिवचन शब्दोयम विरुद्धे भी शब्दे वर्तते, प्रति शब्द से विरोधे प्रसिद्धे। जैसे प्रतिमल्ल है कोई व्यक्ति, प्रति कुंजर है। वचनम वचनम प्रति इति प्रतिवचनम।
समाधाने भी अस्ति अनेन अभीतस्य मया प्रतिवचनम भीतम। अन्य इसने कुछ कहा था, मैंने इसका उत्तर दिया। पृष्ठ प्रतिवचने भी वर्तते प्रतिवचनम। तो असति पृष्ठ ग्रहणे विवक्षितम प्रतिवचनम न गम्येत। उदाहरण जो है ये ही एव अर्थ में, अवधारण अर्थ में, निगृह्यानुयोगे च, निगृह्य का अनुयोग हो। निगृह्य क्या है? वही निग्रह जो होते हैं ना, स्वामी जी बता रहे थे उस दिन, 53 प्रकार के क्या है? 53 प्रकार के दोष होता है। एक ये बड़े मस्ती में रहते हैं सभी लोग अपने अपने ढंग से हैं। और जो जो कर रहा है वो ये समझता है कि मेरा सबसे इस अस्तित्व में, वो स्वयं ही बता रहे थे, डेढ़ बुद्धि है ना, इंक्लूडिंग दिस रूल है। सारी धरती आदि और एक मेरी, एक बुद्धि मेरी है और बाकी जितने भी लोग हैं उनकी आदि बुद्धि है। कैसे आज गंभीर अवस्था में दिखाई दे रहे हो? हैं? वो थे हमारे स्वामी जी नूरगढ़ वाले, एकांत में अत्यंत शांत ऐसे रहते। कई बार मैंने देखा उनको ऐसे बैठे हुए, पूरा शांत बिल्कुल। एक किसी बहन का टेप रिकॉर्डर सुनते थे उन दिनों में, ये तो नहीं आया हुआ था उन दिनों में, कैसेट लगा करके। उनको अच्छा पसंद था वो कोई बहन बोलती थी, मतलब व्याख्यान कर रही थी, उनकी प्रकृति के अनुसार होगा वो। तो मैंने देखा कि वो 1-1.5 घंटा चला। स्वामी जी ऐसे स्थिर पत्थर की तरह, जैसे देवी है ना, मनसा देवी की तरह ऐसे उनको बैठे मैंने देखा, मतलब बिना हिले ऐसे बिल्कुल, आंखें थोड़ी सी बंद है, वैसे वो उसका व्याख्यान सुन रहे थे। और व्यवहार में फिर हंसते थे, हंसाते थे बहुत ज्यादा, मतलब थोड़े हंसाने की प्रकृति थी, हंसाते रहते थे व्यवहार में। ये थे ना जो भूदेव जी, ये साथ रहते थे तो उनको हंसाते रहते थे। तुम्हारे को चित्र नहीं आ रहा? स्वामी जी को नहीं देखा? चित्र नहीं आ रहा है? अच्छा, तब तो चले गए हैं। उनके उनका आत्मा ही शायद इस शरीर में गल गई हो, तो ऐसा भी हो सकता है। हैं? ऐसे मानने में क्या दिक्कत है? और फिर वो ऐसा ही बन जाए हम, ताकि उन्हीं की आत्मा आई हुई इस शरीर में, फिर बस वैसे ही करने लग जाए, भाग बन गई। हैं? विवाह से निगृह्यानुयोगे ये है, स्वमतात् प्रत्यावनम निग्रह। निग्रह होता है अपने मत से उसको स्वपक्ष से हटाना, अपने मनी हटाना। निग्रीय शब्द जो है ना, ल्यप प्रत्यांत है, निग्रह करके। तत्र निगृह्यानुयोगे यद वाक्यम वर्तते तस्य टे प्लुतो भवति। कोई व्यक्ति है, एक पक्ष उसने रखा, अनित्य शब्द होता है, तार्किकों का एक मत है अनित्य शब्द। तो यदि केनचित प्रतिज्ञा, किसी ने प्रतिज्ञा की, तार्किक ने,
तम उपालिप्सु, उसको उपालंब देने के लिए उपपत्ति भी निगृह्य, उपपत्तियों से उसको पकड़ लिया, युक्तियों से, तर्कों से उसको पकड़ लिया। और साभ्य सूयम अनुयुक्ते, अभ्यसूया के साथ उसको पूछ रहा है, अनित्य शब्द इत्याथ, बोल क्या करेगा। अनित्य शब्द इत्याथ, अनित्य शब्द इत्याथ, अद्य श्राद्धम इत्याथ। किसी ने कहा कि आज श्राद्ध है, और उसने युक्तियां देकर के कहा कि श्राद्ध नहीं है, ऐसे ही आपको भ्रांति हो गई, फिर वो सिद्ध कर दिया। तब वो कह रहा है अनुयोग, अनुयोग का मतलब उसको फिर दोबारा कुछ कहना। अद्य श्राद्धम इत्याथ, अद्य अमावस्या इत्याथ, अद्य अमावस्या इत्याथ। अद्य अमावस्या इत्येवं वादी युक्त्या प्रत्याव्य स्वमतादेव अनुयुज्यते। स्वमतात प्रत्याव्य, यहाँ पर स्वमतात अन्वय इस तरफ होगा, वादी को स्वमत से युक्ति पूर्वक हटाकर एवं अनुयुज्यते, उसके ऊपर ऐसा अनुयोग किया जा रहा है। अनुयोग माने अनुयुज्यते, वादी स्वमतात प्रत्याव्य है। तस्य मतलब से आविष्कृत अनुयोग। हाँ, उसके मत का कथन किया जा रहा है, उसके मत का कथन किया जा रहा है, मतलब उसके युक्तियों से उसके मत को वहां से हटाकर और फिर उस पर इसको कहा जा रहा है। आम्रेडितम भर्त्सने वाक्यादेरामंत्रित इति भर्त्सने निर्वचन मुक्तम। वाक्य के आदि में आमंत्रित को भर्त्सन विषय में दुर्वचन कहा है। तस्य आम्रेडितम प्लवते, उसका जो आम्रेडित है वो प्लुत हो जाता है। आम्रेडित होता है तस्य परमाम्रेडितम, जो पर वाला भाग है वो आम्रेडित होता है। चोर चोर, तो इसको ना ऐसे बोलेंगे, चोर चोरा, वृषल वृषला, दस्यो दस्यो, घातयिष्यामि तो बंधयिष्यामि। ठहर, तेरे को अभी मैं बताता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। भर्त्स ने पर्याय नीति वक्त है, पर्याय मैंने पहले वाले को भी, चोरा चोर, दोनों तरह संसार में व्यवहार में देखते हैं हम। कभी कभी ऐसे बोलते हैं चोर चोरा, कभी हम ऐसे बोलेंगे चोरा चोर, है दोनों, दोनों ही ढंग से बोलते हैं। कैसे बोल के बताना। चोर बोलते हैं, चोर है तो बोलेंगे, मुश्किल है। जैसे मैं कहूं देवदत्ता, क्या बोलते भाई, सुना नहीं। किसी को आवाज लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, जोर से जोर से तो लगाते हैं, पर वो बोलते क्या है, हैं? अ बोलते हैं या आ बोलते हैं, इस पर आपत्ति है इनको, आगे आ क्यों कह रहे हो, अ बोलते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं। नहीं, मैं आपत्ति का अर्थ वैसा नहीं अर्थ ले रहा हूँ, खराब बात। आपत्ति का मतलब ऐसा प्रश्न है। हाँ, और तो नहीं बोलते हैं? और नहीं बोलते, आ नहीं बोलते, नहीं आ ही बोलते हैं। हाँ जी। तो तदर्थम आम्रेड ग्रहणम विरुक्त उपलक्षणार्थम वर्णयन्ति। ये जो आम्रेडित है ना, विरुक्त का उपलक्षण है, पर्यायणिति वक्तव्य में ऐसा जो बोलते हैं ना, पूर्वोत्तरयो भागयो प्लुतो यथा स्यात्। अंतिम वाला वही होगा। नहीं, पूर्व का भी हो जाता है, उत्तर को भी हो जाता है। हाँ, पर चौर है तो अंतिम वाला वही करते हाँ, अंतिम को ही। ऐसे नहीं बोल चोर चोर, चोरा चोर, ऐसे बोलेंगे चोरा चोर। आप
प्लुत नहीं करोगे तब तो चोर चोर बोलेंगे। आपका ही लंबा। पर वो जब आप ऐसे बोलोगे ना, जब उसको प्लुत में बोलोगे, चोर है चोर, ऐसे चोरा चोर, मतलब प्लुत का उच्चारण जो है विवृत प्रयत्न से होता है, और यदि ऐ कोई लंबा करेंगे तो वो समृद्ध हो जाता है। इसीलिए तो दीर्घ आ के आगे 3 की मात्रा लिख दे तो बोलने वाले को जबरदस्ती बोलना पड़ेगा, दीर्घ आई। इसलिए तो दीर्घ आ के आगे 3 का अंक लिखवाता हूं। ये दीर्घ के आगे 3 का अंक लिख देंगे तो फिर लोग में बेबस होकर के बोलना पड़ेगा फिर। अंग युक्तम तिंगाकांक्षम, अंग इत्यनेन युक्तम तिङन्तम आकांक्षम भर्त्सने प्लवते, अंग कूजा अंग व्याहरा इदानीम ज्यास्यसि जाल। खे कूद मतलब वो कर ले शोर, अभी पता चलेगा। तिंगी तिंगिम अंग देवदत्त मिथ्या वदसी, अरे देवदत्त, हे देवदत्त तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। आकांक्षमिति किम अंग पच नहीं तद अपरम आकांक्षति, अंग पच आकांक्ष नहीं है, दूसरे की आकांक्षा नहीं करता। भर्सने ते अंग अधि शोधनम ते दास्यामि, भर्सन नहीं है। पढ़ लो, भोजन दूंगा फिर बना करके, माता जी कह रही है तेरे को अच्छी सी चीज खिलाऊंगी, पढ़ ले बैठ कर। हैं भोजन ही खिलाते हैं शास्त्र में सब। भोजन की भरमार है। कहते हैं कि रोटी तो बहुत देर में आई है, ये गोधूम यव और व्रीहि का ही प्रचलन था। हमारे जमाने में भी व्रीहि खिलाते थे, और रोटी कभी कोई अतिथि आता था तब बना लेते थे, नहीं तो या तो जौ की रोटी या बाजरे की, बस। अब उल्टा हो गया, अब अतिथि आने से जो बाजरा बनेगी। प्राचीन आ गया। विचार्यमाणानाम प्रमाणेन वस्तु परीक्षणम विचार, प्रमाण से वस्तु परीक्षण विचार होता है। तस्य विषय विचार्यमाणानाम वाक्यानाम ते प्लुतो भवति। प्रमाण से वस्तु परीक्षण विचार होता है। ये कितना अच्छी परिभाषा करती है, वेदांत वालों की बात आ गई। प्रमाण से वस्तु परीक्षण, तस्य विषय विचार्यमाणानां वाक्यानां ते प्लुतो भवति। होतव्यम दीक्षितस्य गृहाई, होतव्यम न होतव्यम इति विचार्यते। हवन करना चाहिए नहीं करना, दीक्षित के घर में हवन करना चाहिए नहीं करना। तिष्ठेत यूपाई, यूप के समीप ठहरो, ठहरे। अनुप्रहरेत यूपाई, यूपे तिष्ठेत, यूपे अनुप्रवेत। यूपे यहाँ पर समीप अर्थ में सप्तमी मानेंगे, यूप के समीप में ठहरे। पूर्वम तो भाषायां, भाषा विषय विचार्यमाणानां पूर्वमेव प्लवते अहिर्नु, भाषाएं विषय विचार्यमाणानां पूर्वमेव प्लवते अहिर्नु रज्जुर्नु। ये रज्जुर्नु में प्लुत नहीं है, पूर्व वाला प्लुत हो रहा है। 2 वाक्य है ना, अहिर्नु अहिर्नु, अहिर्नु रज्जुर्नु, लोष्टोनु कपोतोनु। यहाँ पर मेरी पुस्तक में दूसरे को भी प्लुत दिखा रखा, वो नहीं होना चाहिए। प्रयोगापेक्षम पूर्वत्व, प्रयोग की अपेक्षा से पूर्वत्व है। ई भाषा ग्रहणात् पूर्व योग छंदसी विद्यायते। यहाँ भाषाएं पढ़ा है तो विचार्यमाणा नाम जो है ना, वो उसमें है, छंद में जाना जाएगा। प्रतिश्रवणे च, प्रतिश्रवण अभ्युपगम को कहते हैं। प्रतिज्ञानम श्रवणाभिमुख्यम च तत्र विशेषात् सर्वस्य ग्रहणम। प्रतिश्रवणे यद वाक्यम वर्तते तस्य टे प्लुतो भवति, उसके टी भाग को प्लुत होता है। गाम में देहि भो अहम ते ददामी, नित्या शब्दो भवितुम अर्हति, देवदत्त भो किमाथ श्रवणाभिमुख्य। मतलब इसके प्रतिश्रवण के कई अर्थ दिए ना, एक तो स्वीकृति, एक प्रतिज्ञान और एक श्रवणाभिमुख्य। माने ये तो
अभ्युपगम और प्रतिज्ञान तो एक ही है और श्रवणाभिमुख्य दूसरा है। तीन अर्थ नहीं है, दो अर्थ है ये। अभ्युपगम और प्रतिज्ञान तो एक ही चीज है, श्रवणाभिमुख्यम से ये दूसरी चीज है। ठीक है। प्रतिश्रवण में यद वाक्यम वर्तते तस्य ते प्लुतो भवति। ये दो वाक्य है, तीन वाक्य है। अभ्युपगम, प्रतिज्ञानम और श्रवणाभिमुख्यम। मैंने तो तीन संख्या दे दी वैसे। कॉमा तो इसमें भी लगा रखे हैं अभ्युपगम के बाद। तीन अर्थ। अभ्युपगम तो स्वीकार हो गया, प्रतिज्ञानम प्रार्थ, हाँ तीन ही है जी। पद्मजीकार ने तीन दिए। प्रतिश्रुति प्रतिश्रवणम, मतलब प्रतिश्रवण तो स्वीकार हो गया, प्रतिज्ञानम प्रार्थित से देयत्वेन संवादा, जो प्रार्थित है उसका देय के रूप में संवाद है, और तीसरा श्रवणाभिमुख्यम। तीन है। उदाहरणानि तो व्युत्क्रमेण दत्तानि, ऐसा पद्मजी ने कहा। उदाहरण सबसे पहले दिया है, व्युत्क्रम से दिखा दिया। लास्ट वाला होना चाहिए श्रवणाभिमुख। नहीं, जैसे गाम में देही भो अहम ते ददामी, ये तो क्या हो गया? कारण तो दो ही है। अभ्युपगम होना चाहिए, गांव में देही भो अहम ते ददामी। हाँ, उसने कहा कि श्रीमान जी मुझे गाय चाहिए, वो कहता है कि मैं देता हूँ, तो ये तो अभ्युपगम हो गया। नित्य शब्दों में तुम अरति, नहीं ये यहाँ अंतिम दो में उल्टा करेंगे। जैसे नित्य शब्दों भवितुम अर्हति, ये श्रवणाभिमुख्य है, और देवदत्त भो किमार्थ है पता नहीं, पद्मजीकार ने कैसे लिख दिया। उदाहरणांत दत्तानी किमार्थ थी, किम ब्रूते, हो सकता है कि इसमें पहले हो किमार्थ, उदाहरणादि उत्क्रमण दत्तानि किमार्थ इति किम ब्रूते इत्येतत् पृच्छति। क्या कहा ऐसा पूछ रहे हैं। देवदत्त भो किमार्थ, हे देवदत्त क्या कहा, क्या कह रहे हो। नित्य शब्दों भवितुम अर्हति, ये जो है प्रतिज्ञान है। शब्द जो है नित्य हो सकता है, शब्द नित्य हो सकता है, ये तो प्रतिज्ञान है, स्वीकृति है। प्रतिश्रवण और प्रतिपूर्वक शृणोति यदा परानुग्रहो विवक्षिते तदा अभ्युपगमे वर्तते, अथ तो अविवक्षा परानुग्रह तथा प्रतिज्ञान। यदा श्रुति श्रवणम भाव साधनेन श्रवण शब्देन प्रति शब्द लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्ये तदा श्रवणाभिमुख्ये श्रवणम प्रति प्रवृत्ता। सर्वस्मिन् प्रति श्रवणे वाक्यस्ते प्लुतो भवति। देवदत्त भो की मात है, इत श्रवणाभिमुख्य उदाहरण। देवदत्त भो ऐसे इन्होंने न्यास में दिया है। देवदत्त भो की मात है, ये प्रतिश्रवण का उदाहरण है। देवदत्त भो की मात है, देवदत्त भो इति आमंत्रितम तत्र श्रवणार्थमेव किमात् है। एकत्र श्रवणम उद्देश्य प्रवृत्तत्वाद अभिमुखम भवति। अभ्युपगमेत उदाहरणम गाम में देहि भो अहम ते ददामि, और प्रतिज्ञा में नित्य शब्दों भवितुम अर्हति, शब्द नित्य हो सकता है, ये प्रतिज्ञा का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण प्रतिज्ञा का, पहला उदाहरण अभ्युपगम का, तीसरा उदाहरण है देवदत्त भो किमात् है, ये श्रवणाभिमुख्य का उदाहरण है। मतलब पद्मंजलि ने जो लिखा है ना उदाहरण वैपरीत्य, तो मेरे ख्याल में उदाहरणों का आगे पीछे था पहले। इसमें भी आगे पीछे, इसमें देवदत्त भो की मात सबसे पहले लिखा। अच्छा, तब तो फिर ठीक है। पद्मंजलि में जो लिखा है ये जो दिया है ना अभ्युपगम प्रतिज्ञा श्रवणाभिमुख्य, तो ये प्रतिज्ञा का उदाहरण बता रहा है। न्यास नहीं, ये क्या था किमार्थ वाला, ये श्रवणाभिमुख्य का उदाहरण बता रहे हैं। ये सबसे पहले लिखा है।
हाँ तो फिर पद्मंजलि की बात ठीक हो जाएगी। श्रवणार्थम एव आह, किमर्थ, क्या कहा। श्रवणम उद्देश्य प्रवृत्तित्वाद अभिमुखम भवति। किमर्थ है, जैसे किसी ने कहा, क्या कहा, क्या कह रहे हो, हैं? गाम में देही वो अहम ते ददामी नित्या शब्दो भवितुम अर्हति। तो जी आगे बढ़ता हूँ। अनुदात्तम प्रश्नांता भी पूजितयो। अनुदात्त प्लुत होता है, प्रश्नांत और अभिपूजित। अगमा पूर्वान ग्रामान, पूर्वान ग्रामान अग्निभूताय पटाऊ। अग्निभूते पटो, ये दो शब्द हैं। प्रश्नांते वर्तमान अनुदात्त प्लुतो भवति। अगमा इत्यम आदि नाम तो अनंतस्य प्रश्नाख्यानयो, ये 105 नंबर सूत्र है। स्वरिता प्लुतो भवति। अभिपूजिते शोभना खलो सीमाणवका, अनुदात्त प्लुत हो गया। पहले प्लुत करते हैं फिर विसर्ग है, अगम विसर्ग दिया होगा। अगम शब्द जो हमारे में तो हाँ, मतलब टी भाग को प्लुत करते हैं ना, अच को, अच को प्लुत करते हैं ना, इसलिए विसर्ग को बाद में देते हैं। विसर्ग तो नहीं आ रहा। हाँ आ तो गया, पर अच को प्लुत होता है ना, हरस सुदीर्घ प्लुत अच को होते हैं ना। विसर्ग को क्या हल माना? हल, विसर्ग तो व्यंजन में आएगा, हल में आएगा, मतलब अयोग वाह है ना, अयोग वाह नाम अयोग वाह तो एक प्रकार के व्यंजन ही है, आदि मात्रा है ना। सकारी कहते हैं इस सूत्र की दृष्टि में बात है। और अर्ध मात्रा काल वाला उच्चारण उसका, अयोग वाह का। प्रश्नांत और अभिपूजित। प्रश्नांते अभिपूजिते च या प्लुतः स्वनुदात्तो भवति। अभिपूजिते दूराधूते प्लुतो भवति। अभिपूजित अर्थ में तो दूराधूते होगा, शोभना खलु सीमाणवका। और प्रश्नांत में इतरत्र तो अनंतस्य भी प्रश्नाख्यानयो। कहीं स्वरित प्लुत है, कहीं अनुदात्त प्लुत है। चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने। चिदित्ये तस्मिन् निपाते उपमार्थे प्रयुज्यमाने वाक्यस्य टे अनुदात्ता प्लुतो भवति। प्लुतोऽपि अत्र विधीयते, न गुणमात्रं न अनुदात्तः। प्लुतोऽपि अत्र विधीयते न गुणमात्रं न अनुदात्तः। प्लुत यहाँ पर विधान किया जा रहा है, ना कि गुणमात्र। गुणमात्र माने अनुदात्त मात्र। अग्निचित भायात, राजचित भायात, अग्निचित भायात, राजा ही भायात। राजा की तरह तुम चमको, अग्नि की तरह प्रकाशित हो, भायात। उपमार्थे इति किम कथंचित आहु, प्रयुज्यमाने इति किम अग्निर्माणव को भायात। उपमार्थ में नहीं है, यहाँ चित्त जो है ना, उपमार्थ में नहीं है। प्रयुज्यमाने इति किम अग्निर्माणव को भायात, चित्त का प्रयोग नहीं है। चिद इति उपमार्थे प्रयुज्यमाने, चिद जब उपमार्थ में प्रयुक्त हो रहा हो तो वाक्य के टीक भाग को अनुदात्त प्लुत होता है, अनुदात्त होता है, प्लुत होता है।
उपरि स्वदासीद् इति च अनुदात्तमिति वर्तते। उपरि स्विदासीत् इत्येतस्टेर् अनुदात्तः कुतो भवति? ये वेद मंत्र में अधः स्विदासीत्, उपरि स्विदासीत्, नीचे भी था ऊपर भी था, अधः स्विदासीत् इत्यत्र विचार्यमाणामिति अनुदात्तः प्लुतः, उपरि स्विदासीत् इत्यत्र तु अनेन अनुदात्तः। अधः स्विदासीत् अथर्ववेद का मंत्र है शायद ये था ना, तैत्तिरीय ब्राह्मण का। 2, 8, 9, 5। नीचे भी है वो, ऊपर भी है, परमात्मा तत्व सर्वत्र उसकी व्याप्ति है। निम्न में भी है, उच्च में भी है उसकी उपस्थिति। स्वरितम आम्रेणिते स्वस, स्वरितम स्वरिता प्लुतो भवति आम्रेणिते परता असूयायाम सम्मतो कोपे कुत्सने च गम्यमाने हैं। असूया सम्मति को कुत्सन वाक्यादेरा मंत्रित असूया सम्मति को कुत्सनेसु निर्वचन कहा है उधर पहले पाद में, वहीं ये करेगा। असूयाम तावत माणवक माणवका माणवक अभिरूपका विरूपक, ये असूया है। रिक्तम त्या विरूप्यम, कुछ नहीं बचा तेरे में। ऐसे यहाँ पर असूया अर्थ है, दोष दिखा रहे हैं। सम्मति में मानव का, सम्मति तो पूजा है। कोप मानव का इदानीम जास्यसि जाल, और कुत्सन सात्विका सात्विक, याष्टिका रिक्ता ते शक्ति, यहाँ कुत्सा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। असूयादिषु वावचनम कर्तव्य, मानवक मानवक इत्यम आदि अपि यथा स्यात्। आम्रेणितम भर्त्सने जो सूत्र है, आम्रेणितम भर्त्सने इत्यपि 8-2-95। आम्रेणितम भर्त्सने जो है ना, ये भी क्या होता है, असूयादिषु वावचनम कर्तव्यम, मतलब असूयादिषु, असूया सम्मत को कुत्सनेसु, और आम्रेणितम भर्त्सने वो भी विकल्प से होता है। छियासी प्रैसेषु तिङाकांक्षम स्वरिता इति वर्तते। 86 फिर करते हैं शाम को। ओम शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः